एक नहीं 50 प्रमाण, एक नहीं 50 प्रमाण है। देखो, सदगुरु सुखराम जी महाराज के परम शिष्य राघवदास जी महाराज जी, वो जन्म से अंधे थे, खूब भजन किया, खूब भजन किया, पर उनकी लास्ट में एक इच्छा रह गई कि मैंने संसार का सुख नहीं देखा, मैं एक जन्म और लेऊंगा। देखो ध्यान देना, एक जन्म और लेऊंगा। जब शरीर छोड़ा तो वो अगला जन्म उदयपुर राजघराने में लिया। उन्होंने अगला जन्म उदयपुर राजघराने में लिया। 32 साल तक ग्रस्त का सुख भोगा और 32 साल के बाद में सदगुरु की वाणी के शब्द उनके जीव काल में पड़े। जहां शब्द पिछले जन्म में छूटा था वहां प्रकट हो गया। यहां मेरे पास में प्रमाण है, वो भाई भी मौजूद है, जिसके उदयपुर में हम एक जगह सत्संग कर रहे थे। उदयपुर में हम सत्संग कर रहे थे, वहां उदयपुर राजघराने के भी कुछ लोग आए हुए थे और राघवदास जी महाराज की बात आई और हमने ऐसे बात कि भाई हमारे राजघराने में भी एक संत हुए हैं जिन्होंने यह तो बताया कि पिछले जन्म में मैं अंधा था और मेरा जन्म मारवाड़ में हुआ। आगे की बात हमारे पास में है, आगे की बात हमारे पास में है। दोनों का मिलान किया तो बात क्लियर हो गई कि यूं महाराज के शब्द कान में पड़े, वहां शब्द जागृत हो गया। महाराज ने विठलराम के समाज में फरमाया ये बात, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रे ब्रह्म लग कहूं तोय, ब्रह्म लग कहूं तोय, जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धनपूर राव और जग में आवे, सुखराम जन्म फिर दोय ले, सुख पावे कहूं तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होए। जो ही आत्म ज्ञान की सदगुरु की वाणी के शब्द कान में पड़े, यहां पिछले जन्म में शब्द छूटा प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और जिसके ये शब्द प्रकट हो जाएगा, ब्रह्म लग होए, ब्रह्मा के लोग तक भी जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उस आत्मा को वो अपराध लगेगा नहीं, जन्म ऊंचे कर पावे। महाराज ने कहा जिसकी साधना बीच में छूट गई वो किसी ऊंचे खानदान में जन्म लेगा, किसी सेठ साहूकार या रजवाड़े में जन्म लेगा और इस तरह एक दो जन्म में पूर्ण पद की प्राप्ति हो जाएगी। यह विशेष गुण महाराज की सत्ता में, महाराज की सत्ता में है। और इस सत्ता का लाभ हम सब यहां ले रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि प्रातःकालीन सत्संग के बाद में कुछ साधक नए आए और कुछ साधक पुराना आए। नए साधक आए, उनके शब्द की जागृति हो रही है। पुराने साधक आए, उनका शब्द कहाँ है उसकी वो जांच करके आगे की स्थिति पकड़ कर रहे हैं। तो जो नए जीव हैं, जगह जगह से आए हैं, इंटरनेट पे हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, रोजाना प्रतिदिन दिया जा रहा है। महाराज की साथ दी जा रही है, उसका हिंदी में अर्थ दिया जा रहा है, इंग्लिश में अनुवाद भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ विठलराम का संवाद हम तैयार कर रहे हैं, चित्रमय विठलराम का संवाद तैयार कर रहे हैं। और हरिकृष्ण जी की ज्ञान गोष्ठ हम एक उस रूप में तैयार कर रहे हैं कि हरिकृष्ण जी की ज्ञान गोष्ठ में जो जो बातें महाराज ने फरमाई है उसको हम चित्रमय उतारने का प्रयास करने जा रहे हैं। निकट भविष्य में वो प्रयास जब हमारा पूर्ण हो जाएगा तो महाराज का ज्ञान समझने में बड़ी सुलभ स्थिति होगी। विश्व में जगह जगह से कोई टाइम था कि इंटरनेट पे कुछ व्यक्ति देखते थे, आज वो ज्ञान 3300 व्यक्ति रोजाना
अपनी अपनी जगह पे देख रहे हैं और उनका वापस प्रतिक्रिया देखना ही पर्याप्त नहीं है। देखने के बाद में वो फोन करके पूछ रहे हैं कि यह बात बताई जा रही है, उसके बारे में प्रश्न जवाब कर रहे हैं और वो जिज्ञासु है। वो जिज्ञासु है, उन जिज्ञासुओं ने एक जिज्ञासा प्रकट की, उसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम यहाँ रखा कि भाई यह कार्यक्रम सदगुरु सुखराम जी महाराज की ये वाणी का 180वां अवतरण दिवस सावन सुदी 12 को आ रहा है। तो हम हर साल ये सावन सुदी 12 को एक दिन का कार्यक्रम मनाते हैं। इस बार जगह जगह से हमारे पास में ऐसे जिज्ञासु सामने आए, तो उनकी जिज्ञासा को देखते हुए हमने 3 दिन का कार्यक्रम रखा कि गवर्नमेंट की 3 दिन की छुट्टियां हैं, शनिवार रविवार और सोमवार 3 दिन की छुट्टियां हैं। यह प्रोग्राम रखा, कुछ व्यक्तियों ने विचार किया और रखा और उसका लाभ। अब मौसम कुछ ऐसा स्थिति बन रही है कि उसकी वजह से जितने लोगों का आने की संभावना थी, फिर भी लोग आ रहे हैं। कुछ आ गए हैं, कुछ और शाम तक और कल प्रातः काल तक आ जाएंगे। विदेशों से भी कुछ लोगों के आने की संभावना है। आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आ जाए तो भी हमें कोई मलाल नहीं है। हमने प्रयास किया है सदगुरु की वाणी घर घर में पहुंचे, जन जन तक पहुंचे और 84 सबकी कटे और जीते जी उस परम आनंद का अनुभव हो। यह प्रयास हमारा रहा है और रहेगा। अब मैं भाई प्रेम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ अपने सब 15 मिनट यहाँ निवेदन करें।